बहुजन समाज पार्टी के जबलपुर लोकसभा प्रत्याशी राकेश चौधरी हैं, जिन्होंने आज टीवी 24 भारत से चर्चा करते हुए वर्तमान भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं, जिसे लेकर विस्तृत चर्चा की। चुनाव के इस महापर्व में आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं समस्त भारत वर्ष के मतदाताओं को, खासतौर से जबलपुर लोकसभा के मतदाताओं को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत वंदन करता हूं कि वो इस महापर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवें और लोकतंत्र को मजबूत करने में सहयोग प्रदान करें। माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी इस आम चुनाव में मैदान में है और जबलपुर लोकसभा क्रमांक 13 से मुझे प्रत्याशी माननीय बहन जी ने बनाया है, मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। वैसे तो हमारा जो घोषणा पत्र है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान है, उस संविधान को पूर्ण रूप से पालन कराना बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य है। लेकिन फिर भी कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जो तत्कालीन सरकारें हैं, वर्तमान में सरकारें हैं, जिन्होंने देश के जनता जनार्दन के खिलाफ ऐसे निर्णय लिए हैं जिसका परिणाम है कि आज युवा वर्ग बेरोजगार है, महंगाई चरम पर है, किसान पीड़ित है, परेशान है। आज हमारे देश का जो गरीब तबका है उसके बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। ये हमारे शासनकर्ताओं की गलत नीतियों का प्रतिफल है। इन मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी निरंतर काम कर रही है, समाज को, मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रही है। हमारे ख़ास तौर से हम जबलपुर लोकसभा क्षेत्र में बात करें तो हमारा जो जबलपुर क्षेत्र है खनिज का भंडार है। जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वाहन निर्माणी है, गन गैरेज फैक्ट्री है, साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया है। लेकिन फिर भी हमारे जबलपुर में बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि सेंट्रल की जो सरकारें हैं उन्होंने निरंतर प्राइवेटीकरण करके जो पढ़े लिखे युवा हैं हमारे, उनका शोषण करने का काम किया है। हमारी जो चाहत है कि बेशक आप प्राइवेटीकरण करें, लेकिन वेतन अधिनियम जो है उसको ऐसा तैयार किया जाए, उसका मसौदा ऐसा बनाया जाए कि गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में समान वेतन होना चाहिए। जबलपुर लोकसभा की हम बात करें तो जबलपुर में कौन से नए मुद्दे आपकी नज़रों में हैं जो कि वर्तमान सरकार और पिछली सरकारें पूरा नहीं कर पाई? हमारे जबलपुर में अगर हम बात करें तो विकास की हम बात करते हैं तो महत्वपूर्ण सबसे पहले विकास होता है। हमारा जो वर्ग है, हमारे जो भारत के वासी हैं, मतदाता बंधु हैं, उन्हें उस जीवन स्तर पे एक अच्छी सुविधा प्रदान हो। वही जब उसके पास आय के साधन होंगे, जब उसका जीवन स्तर सुधरेगा। वही जैसे मैंने कहा ना, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर एक प्यून को 40,000 रुपया तनख्वाह मिलती है, लेकिन वहीं हम प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं तो जो डिग्रीधारी है हमारा, जिसने बैचलर डिग्री ली हुई है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, यहाँ तक कि मास्टर डिग्री लेने के बाद भी हमारा वो युवा भाई, हमारी बहन बेटियाँ 10,000 15,000 में सर्विस कर रही हैं, नौकरी, अपनी सेवाएं दे रही हैं। ऐसा क्यों? हम चाहते हैं कि हमारे जबलपुर के साथियों को, हमारे युवाओं को जिस तरह गवर्नमेंट सेक्टर में 40,000 रुपये प्यून को मिलता है, अगर इंजीनियर की तनख्वाह 80,000 है तो हम प्राइवेट सेक्टर में भी चाहते हैं कि हमारे उस पढ़े लिखे साथी को 80,000 रुपया वहाँ मिलना चाहिए। ये परिवर्तन होना चाहिए। दूसरी चीज़, जबलपुर के अंदर मैंने कहा कि खनिज संपदा का भंडार है। हमारे जबलपुर से प्रतिदिन हम समझते हैं कि कम से कम 100 करोड़ की खनिज संपदा दूसरे स्टेटों में जाती है। उस संपदा का हमारे जबलपुर के विकास में उपयोग होना चाहिए। हमारे जबलपुर में फैक्ट्रियां लगाई जानी चाहिए। हम जबलपुर के अंदर फैक्ट्री लगाकर, प्लांट लगाकर इस्पात का निर्माण करें। आज हमारा जो सिहोरा तहसील है, सिहोरा विधानसभा है, पनागर से लगा हुआ पूरा, आप चले जाएँ कटनी से कटनी तक, खनिज का भंडार पड़ा है। आयरन है, मैग्नीशियम है, बॉक्साइट है और भी बहुत से खनिज हैं।
अगर हम उनका जबलपुर में सही इस्तेमाल करें, फैक्ट्री बनाकर लोगों को रोज़गार दें, तो हम समझते हैं हम अपने जबलपुर में हमारे जो तकरीबन 19 लाख के आसपास हमारे जबलपुर में मतदाता हैं, माताएं बहनें हैं, उनके बेटा बेटियों को अच्छा रोज़गार जबलपुर में उपलब्ध कराया जा सकता है। यदि जबलपुर की जनता आपको मौका देती है जी, तो पहला काम आपका क्या होगा? हमारे सबसे पहला काम होगा कि हमारा जो युवा वर्ग है उसको रोज़गार मिले, क्योंकि वो भारत की शक्ति है, वो भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। उसको एक अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए उसको रोज़गार मिलना चाहिए, और रोज़गार का मेहनताना भी उसको मिलना चाहिए। जो उसकी मेहनत है, उसकी विद्वता है, उसके आधार पर उसको उसका मेहनताना मिले। और हम तो चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान जब दिया और उन्होंने चाहत दी थी कि जो भी प्लांट लगाए जाएं उसमें प्रत्येक व्यक्ति का जो उसमें वर्क करने वाला है, चाहे वो मजदूर तबका हो, चाहे वो अधिकारी वर्ग हो, उसका उसमें शेयर होना चाहिए। अगर उसका शेयर उसमें होगा तो वो पूरी क्षमता और ताकत के साथ प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे और देश का विकास करेंगे। इस समय कहा जा रहा है कि पूरे देश में, पूरे शहर में, सब जगह बीजेपी की लहर चल रही है, मोदी लहर है। उस बीच में आप कैसे अपना जन समर्थन बना पाएंगे? हम कैसे मान लें बीजेपी की लहर है, मोदी की लहर है? ये तो सब उनका अपना प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अगर मोदी जी की लहर होती देश के अंदर तो वो मजबूर नहीं होते देश की जनता को, 80 करोड़ जनता को गरीबी के आधार पर राशन के माध्यम से लोगों को वो भोजन देने का काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने विकास किया होता तो आज हमारे जबलपुर नहीं पूरे देश के अंदर जो वो कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 वर्ष तक राशन देंगे, भाई इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप विकास कर रहे हैं तो वो अपना राशन खुद खरीद के खाते ना, 200 रुपये किलो। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने जबलपुर ज़िले से किसान के बेटे को टिकट दिया है, और यहाँ जबलपुर ज़िले की जो आधी आबादी है वो किसानों की है। और चाहे जबलपुर शहर का व्यापार हो, हर क्षेत्र में जो है किसान जुड़े हुए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसे वर्ग से, एक ऐसे कमेरा वर्ग से टिकट दिया है, तो हमें पूरा विश्वास है कि इसका जो है लाभ हमें मिलेगा। हम लोग जब अभी ग्रामीण में जा रहे हैं तो बहुत भारी समर्थन जो है हमें हमारे प्रत्याशी के चेहरे पे भी हम लोग को मिल रहा है। इस बार जो बीजेपी देखा जा रहा है कि बीजेपी की लहर है चारों तरफ, तो उस बीच में क्या कैसे अपने जनता के बीच में विश्वास जता पाएंगे? देखिए, बीजेपी केवल जो है मीडिया के माध्यम से और एक प्रोपेगेंडा उन्होंने फैला के रखा हुआ है। भाजपा की जो नीतियां हैं वो जन विरोधी नीतियां हैं, और ये हम लोग सब देख रहे हैं कि किस हद तक बेरोजगारी यहाँ पर है, अन्य अत्याचार लोगों के ऊपर है। हर वर्ग जो है इनसे परेशान है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, किसान हो, सभी जो है भाजपा की सरकार से त्रस्त है। और इन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है, जो कुछ बिखरे हुए लोग हैं उनको ये अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। आज जैसे हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी जो है, हमें तो ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस भी जो है वो भाजपा के ही पक्ष में काम कर रहा है। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जबलपुर के कितने सारे नेता जो है वो बीजेपी के पक्ष में वो लोग चले गए। तो इस तरह से जो है ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी चला रही है, लोगों के एक माइंड सेट कर रही है कि हम जो है बहुत ताकतवर हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी और उसके पहले से हमारा ये मूवमेंट काम कर रहा है। हमने इस बार जो प्रत्याशी दिया है वो 1984 से निरंतर बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, गरीब वंचितों के लिए काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा। जनता के बीच हम जो मुद्दे हैं उनको लेकर जाएंगे। जो बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों की जो समस्याएं हैं, इनको सब हम लेकर जो है पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका हमें जो है यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है।